हाय, मैं हूं भरत परमार। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉज ऑफ लाइफ, यानी कि इंसान के जीवन में कुदरत के नियम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुदरत ने पूरी सृष्टि का, पूरे यूनिवर्स का अद्भुत सर्जन किया, जिसमें सूर्य, चंद्र, नदी, तारे, पर्वत, झरने, पशु, पक्षी, इंसान और ऐसे कई सारे सजीव। तो इसमें कुदरत के कुछ नियम भी हैं। इसमें अगर हम इंसान और इंसान की जिंदगी के बारे में बात करें तो इंसान अपनी जिंदगी में रात दिन मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है। चाहे वो पढ़ाई करता हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे वो नौकरी करता हो या चाहे वो घर संभालते हो, तो ऐसे ही हार्डवर्क करके, ऐसे ही मेहनत करके किसी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए तो किसी को बड़ा आदमी बनना है, या कोई समाज की सेवा करके धन्यता पाने में लगे तो कोई अपने आप को धार्मिक बनाने की कोशिश में, कोई घर संभाल के बच्चे के पीछे मेहनत करके उसको आगे बढ़ाने में लगे, तो कोई दृढ़ मनोबल से अपने जीवन में सिद्धांतों को कायम रखने के लिए और अपने आप को सिद्धांतवादी बनाए रखने की कोशिश में। तो आखिर हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आखिर हमें क्या चाहिए ये सब करके? तो जवाब है सफलता चाहिए। जिंदगी में सुख, शांति, समाधान, समृद्धि और तंदुरुस्ती चाहिए, और ये सब के लिए मेहनत करना आवश्यक भी है। मेहनत करना कोई गलत बात नहीं है, पर यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्या इतनी मेहनत करके भी हम इतने सफल हो पा रहे जितना हम होना चाहते हैं? क्या हम सही सुख को प्राप्त कर पा रहे? क्या हमारे जीवन में शांति, समाधान, समृद्धि और तंदुरुस्ती मिल रही है? तो हमारा जवाब होगा कि हाँ, बात तो सही है, इतना करके भी हम इतने सफल नहीं हो पा रहे जितना हम होना चाहते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये भी है कि क्या हम वो सही दिशा में भी है जहाँ सही मतलब का सुख, शांति, समाधान, समृद्धि और तंदुरुस्त जीवन है? तो जवाब के रूप में हम कहेंगे कि हम तो रोज सुबह में जल्दी उठ जाते हैं, नहा धो के भगवान की पूजा करके जल्दी जल्दी नाश्ता करके ऑफिस पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं या खेती पे जाते हैं, वहाँ लगातार 10-12 घंटा मेहनत करते हैं और रात को देरी से घर लौटते हैं और आके टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, बच्चों के साथ मस्ती करते हैं और सो जाते हैं, और सिर्फ 5-7 घंटा की नींद सो के सुबह में उठ के वही कड़ी मेहनत करते हैं। तो हम इंसान जिंदगी में 3 टाइम खाना खाता है, बच्चों को पढ़ाते हैं, समाज में शादी फंक्शन है तो अटेंड करते हैं, बीमार है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, बिजनेस में, नौकरी में मन लगा के, दिल लगा के मेहनत करते हैं। तो ऐसे ही हम जिंदगी में सब कुछ करते हैं जो करना रहता है, तो भी हम इतने सफल क्यों नहीं हो पा रहे जितना हम होना चाहते हैं? तो भी हमारे जीवन में दुख, दुविधा, अस्वस्थता, असमृद्धि क्यों है? और दूसरे लोगों की तरफ देखो, वो कितने सफल होते जाते हैं, वो कितने हमसे भी कम समय में, हमसे भी कम मेहनत में आगे बढ़ते जाते हैं। उसके जीवन में कितना सुख, शांति, समाधान, समृद्धि और तंदुरुस्ती भरी पड़ी है, और हमारे जीवन में क्यों नहीं? क्यों वो लोग स्टार बन जाते हैं? क्या वे अच्छे ग्रह में या अच्छे स्टार में पैदा हुए हैं? क्या वे सुपरमैन है, खास है, यूनिक है? क्या ये उनके भाग्य के ऊपर निर्भर है? क्या उनके पास कोई खास कला या खास टैलेंट या खास कौशल्य है? क्या उनके पास कोई जादुई छड़ी है, मैजिकल टच है? तो जवाब है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब उनकी मेहनत के साथ साथ यूनिवर्सल लॉज ऑफ लाइफ यानी कि कुदरत के नियमों के साथ कंसियसली, अनकंसियसली, जाने अनजाने तालमेल यानी कि हार्मोनी का परिणाम होता है। और हमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम कुदरत के नियमों में परिणाम को नहीं देख सकते। हाँ, हम मैन मेड लॉ यानी कि लोगों के बनाए हुए नियम में परिणाम को जरूर देख पाते हैं, जैसे कि फिजिकल लॉज, भौतिक नियम, लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, लाइक लॉ ऑफ वॉर, युद्ध के नियम, लाइक लॉ ऑफ सोशल पॉलिटिक्स। ऐसे कई सारे मेन मेड लॉ में हमें परिणाम दिखता है। इसलिए हम मेन मेड लॉ को, इंसान के बनाए हुए नियमों को साथ में लेके मेहनत करते हैं। इसलिए तो कोई हमें कहे कि यार उसे माफ कर दे, तो हम कहेंगे कि माफ करते जाएंगे तो सर पे चढ़ता जाएगा। कोई हमें कहेंगे यहाँ भाईचारा से काम करना, तो हम कहेंगे कि यहाँ भाईचारा नहीं चलता, यहाँ तो जिसकी लाठी इसकी भैंस। तो इसी तरह हम कई सारे मैन मेड लॉ यानी कि इंसान के बनाए हुए नियमों को साथ में लेके मेहनत करते हैं और कुदरत के नियमों को भूल के आगे चल रहे हैं। इसलिए हम इतने सफल नहीं हो पा रहे जितना हम होना चाहते हैं। आज कितना कुछ बदल गया, हमारा रोज का टाइम टेबल, हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोशल लाइफ, ये कंपटीशन, अलग अलग प्रकार की मॉडर्न हॉस्पिटैलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, हमारा जॉब, हमारा बिजनेस, हमारा फार्मिंग, बहुत कुछ बदल गया और बहुत कुछ बदलने जा रहा है। तो ये बदलते समय के बीच हम अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, पर इतने सफल नहीं हो पाते जितना होना चाहते हैं। और दूसरी बात वो है कि हम हमारी लाइफ में बहुत सारे गोल रखते हैं, जैसे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और ये गोल को अचीव करने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं,
पर बहुत सारी जगहों पे हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम अलग अलग प्रकार के परिणामों की आशा तो रखते हैं, पर हमारा मेहनत का तरीका वही एक ही प्रकार का, वही पुराना ट्रेडिशनल परंपरागत, और उसके पीछे मान्यता भी वही पुराने। जैसे कि पैसे कमाने के लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, पर पैसे के मामले में हमारी मान्यता क्या है कि पैसा थोड़ी झाड़ पे उगता है, पैसा तो हाथ का मेल है, वगैरह वगैरह। तो एक चीज हम समझ ले कि अगर हमें हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के परिणाम चाहिए, तो हमारे मेहनत के तरीके भी अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सल लॉज ऑफ लाइफ के हिसाब से बदलना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार के करने पड़ेंगे। क्योंकि कहावत है कि हमें वो मिलता है जो मिलता आ रहा है, क्योंकि हम वो करते हैं जो करते आ रहे हैं। पर हम क्या करते हैं, अगर कोई गोल में फेल होते हैं तो वो गोल को ही चेंज कर देते हैं, वो गोल के पीछे लगी मेहनत के तरीकों की बदलने की जहमत नहीं उठाते। ये सृष्टि का जब से सर्जन हुआ है, इंसान का जब से सर्जन हुआ है, उसको हजारों साल लगे होंगे, और कुदरत ने इंसान को उसका ब्रेन, उसका माइंड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दी है। और ये पूरी सृष्टि की व्यवस्था को अगर कायम रखनी है, सुव्यवस्थित रखनी है, तो कुदरत के नियमों के हिसाब से मेहनत के तरीके बदलने की आवश्यकता है। और जहां तक मैं जानता हूं, यूनिवर्सल लॉज को यानी कि कुदरत के नियमों को स्कूल में या घर में माँ बाप के द्वारा सिखाया नहीं जाता है। आप सब जानते हैं कि जब हम मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, टीवी, फ्रिज, मोबाइल या कोई बड़ी मशीन या कोई छोटी मशीन या होम थिएटर, तो उसके साथ एक किताब दी जाती है। वो किताब को हम गाइड बुक या मैन्यूल कहते होंगे। वो किताब में वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिखी रहती है, वो प्रोडक्ट के कुछ नियम लिखे रहते हैं, जैसे कि इसे पानी से दूर रखना है, या इतने समय के बाद इसकी सर्विस करवानी है, इसमें ये प्रकार की सेफ्टी रखनी है, इसमें वो प्रकार की सेफ्टी रखनी है। तो ये प्रोडक्ट को अगर लंबे समय तक अच्छे से यूज करना है, तो वो नियमों के हिसाब से हमें यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाएगी। और दूसरी बात वो है कि वो प्रोडक्ट अपने खुद के नियम भी नहीं बना सकते। जैसे कि मोबाइल बोलेगा कि मैं तो बैटरी के बिना भी चलूंगा, या मैं तो पानी में भी चलूंगा। मशीन बोलेंगी मैं तो दिन में ही चलूंगी, रात में नहीं चलूंगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए बेकार हो जाती है और अंत में उसका नाश निश्चित हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट इंसान ने बनाई है और नियम भी इंसान ने बनाए। तो अक्सर ऐसा कुदरत ने हमें बनाया, कुदरत ने इंसान को बनाया, तो कुदरत के कुछ नियम भी है। तो उन नियम के हिसाब से ही हमें मेहनत करने की आवश्यकता है, तो ही हम हमारी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे जितना हम होना चाहते हैं। पर हम क्या करते हैं, कुदरत के नियमों को भूल के हम आगे चल रहे हैं और मेन लॉ के हिसाब से मेहनत करते हैं, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते हैं। जैसे कि हमारा शरीर वेजिटेरियन है तो भी हम नॉन वेज खाते हैं। ऐसे कई सारे हम यूनिवर्सल लॉज को, कुदरत के नियमों को भूल के आगे चल रहे हैं। जैसे कि लॉ ऑफ थिंकिंग, लॉ ऑफ रिसीविंग, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ कंपेंसेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ फॉरगिवनेस, लॉ ऑफ सक्सेस वगैरह वगैरह। ऐसे कई सारे यूनिवर्सल लॉज को भूल के आगे चल रहे हैं। इसीलिए तो आज अनिति, अत्याचार, लांच, रिश्वत, खून, बलात्कार, अपहरण, सोपारी, गद्दारी वगैरह जैसी चीजें बढ़ती जा रही है। और ऐसे समय के बीच भी बहुत सारे लोग सक्सेस होते हैं, जो समय को हम कलयुग कहते हैं। ऐसे समय के बीच भी बहुत सारे लोग हजारों लोगों के दिलों में राज करते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति, समाधान, समृद्धि और तंदुरुस्ती को पाते हैं। हम भी उनकी तरफ सक्सेस हो सकते हैं। हम भी उनकी तरफ हमारे जीवन में सुख, शांति, समाधान और समृद्धि को ला सकते हैं। हाँ, उसके लिए वक्त तो जरूर लगेगा, क्योंकि अभी तक हमने लोगों के बनाए हुए नियम के हिसाब से काम किया, कुदरत के बनाए हुए नियमों के हिसाब से नहीं। जो मेड लॉ कहीं सारे कुदरत के नियम के विरुद्ध भी है, उसको मिटा के और यूनिवर्सल लॉज को यानी कि कुदरत के नियमों को जीवन में प्रस्थापित करने में वक्त तो जरूर लगेगा, पर नामुमकिन नहीं है। और आप जानते हैं कि हमारे जीवन में मान्यता कैसे स्थान लेती है, कोई भी लॉज कैसे प्रस्थापित होता है। उसके लिए मेरे पास एक अच्छा सा उदाहरण है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो मैंने कहीं सुना था, एक बड़े पिंजरे में एक कबूतर होता है और वो पिंजरे के एग्जैक्ट बाजू में एक मशीन लगाई रहती जो एग्जैक्ट 2 मिनट में वो पिंजरे में दाना डालती थी। और जैसे ही 2 मिनट में वो मशीन दाना डालती थी, कबूतर वो दाने को उठाता था और खाता था। ऐसे ही चलता रहा। 2 मिनट में मशीन दाना डालती थी, कबूतर वो दाना उठाता था और खाता था। ऐसे ही चलता रहा, पर कबूतर का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया, उसकी परेशानी बढ़ती गई, क्योंकि एक दाने के लिए 2 मिनट का इंतजार उसके लिए कुछ ज्यादा ही था। तो कबूतर ने क्या किया, फ्रस्ट्रेशन में आके पिंजरे में ही चक्कर लगाना चालू रखा। ऐसे चलता गया,
और कोइंसिडेंटली एक प्रक्रिया ने वहां स्थान ले लिया। जैसे ही कबूतर एक चक्कर कंप्लीट करके वहां आके रुकता था जहां मशीन दाना फेंकता था, तो इट मींस वो कबूतर का एक चक्कर एग्जैक्ट 2 मिनट का बन गया। तो उसने चक्कर लगाना चालू रखा और ऐसे ही उसका एक सुपरस्टिशन बन गया, उसकी एक मान्यता बन गई कि मेरे एक चक्कर लगाने से ही दाना आता है। और जैसे ही परिणाम मिलने लगा, चक्कर लगाना चालू रखा, दाना आता गया, दाना खाता गया। पर कबूतर को मालूम नहीं था कि मेरे चक्कर लगाने से दाना नहीं आता। दाना वो मशीन जिसमें टाइमर सेट किया गया, जो इंसान ने बनाई, उसका कंट्रोल भी इंसान के हाथ में है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हम मेन मेड लॉ यानी कि लोगों के बनाए हुए नियमों में हम परिणाम को जैसे ही देखते हैं तो ऐसे काम करने लगते हैं, मेहनत करने लगते हैं और हमारा सुपरस्टिशन बना लेते हैं, हमारी मान्यता बना लेते हैं कि यही जीवन है, यही लाइफ है, यही सक्सेस होने का तरीका, यही मेहनत का तरीका है। पर हमें यूनिवर्सल लॉज यानी कि कुदरत के नियमों को जानने की जरूरत है, उसके साथ तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। तो यूनिवर्सल लॉज ऑफ लाइफ यानी कि कुदरत के नियमों को हम 1 बाय 1 समझेंगे और देखेंगे कि यूनिवर्सल लॉज यानी कि कुदरत के नियम हमारी लाइफ में कैसे काम करते हैं।